नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेकर आए हैं चर्चा का जो विषय है, हमारा चर्चा का विषय है आज मार्फोलॉजी। क्योंकि हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कई बिंदुओं पर। आज की जो चर्चा का विषय रहेगा मार्फोलॉजी, और ये जो क्लास है ये आपकी ऐप पर भी जाएगी। ये ऐप की जो क्लास है ये हमारी यूट्यूब पर भी जाएगी, और चूंकि यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से कोई क्लास गई नहीं है, इसलिए वहाँ ये क्लास एक आज डाली जाएगी। समय कम रहता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि यूट्यूब के लिए अलग से क्लासें डिज़ाइन की जाएं और इसके लिए क्लासेस अलग से डिज़ाइन की जाएं। पहले ऐसा था। अभी जब से ऐप आया है और तो आप लोगों का सिलेबस भी हमें कराना रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जो मित्र हमसे जुड़ना चाहते हैं वो 899 की मेंबरशिप ले सकते हैं ELT के लिए। और नया बैच अभी शुरू हुआ 2 दिन पहले, तो उसकी मेंबरशिप है 999। इस पर आप वैलिड रहेगा TGT और PGT का। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये वैलिड रहेगा, और ये जब तक LT का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा। और आपने इससे पहले हमें देख भी लिया है कि कितना परफॉर्मेंस रहा और कितना अच्छा आप लोगों का रहा। कि PGT में जो हमारे मित्र सिलेक्ट हुए हैं हमारे परिवार के, वो लगभग 15 फाइनली सिलेक्ट हुए, 40 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। और TGT में लगभग 75 TGT में 70 से लेकर 75 मित्र सिलेक्ट हुए हैं। और 2016 TGT में लगभग हमारे 35 से लेकर 40 मित्र से। GIC प्री की बात करें तो उसमें हमारे मित्रों की संख्या लगभग 150 से ऊपर जाएगी। और अगर हम बात करें आश्रम पद्धति की तो इसमें लगभग 50 से 60 मित्र हमारे सेलेक्ट हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की बात करें तो इंटरव्यू के लिए लगभग 10 मित्र सिलेक्ट हुए हैं। तो ये हमारे परिवार का है, चूँकि हम लोग मिलकर काम करते हैं आपके साथ। और यहाँ कोई भी मतलब रिफ्लेक्ट नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हर रात्रि को आपके साथ हम स्वयं डिस्कशन करते हैं, जिससे सिलेबस बार बार रन होता रहे, आप भूलें नहीं, चीज़ें अच्छे से तैयार हों और क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता है। उसके अलावा जो हमारे ग्रुप हैं उन पर लगातार डिस्कशन चलता रहता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ वही वही चर्चा किया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो सारे पॉइंट हटा दिए जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो शुरू करते आज की क्लास। तो पहले आता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में पहले हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, फिर स्टेम रूट और वो पढ़ेंगे, फिर पूरी फैमिलियाँ पढ़ेंगे। ये है क्रम आपका। तो देखते हैं मार्फोलॉजी में पहले हम देख लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या देख लेते हैं? इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम से क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सॉलिड क्वेश्चन आते हैं। बहुत मतलब इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉलिड आते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि फ्लावर का जो फ्लावर होता है, फ्लावर का मेन एक्सिस से लगना, जो फ्लावर का मेन एक्सिस से जो लगना होता है और वो जो लगने का क्रम होता है, उसी को हम पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। फिर इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? तो ये कई प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो होता है रैसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। क्या होता है? रैसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। रैसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता है क्या? इसको हिंदू में क्या बोलते हैं? तो असीमाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असीमाक्षी बोलते हैं। तो जो लोग हिंदी समझ रहा हो वो समझे समझे, इंग्लिश वाले इंग्लिश समझे। इस इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे ये डंठल होता है, ये मेन एक्सिस होता है। इसमें जो फूल लग रहे होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये पहले नंबर का पुष्प है, फिर दूसरा पुष्प निकला, फिर तीसरा पुष्प निकला, फिर चौथा पुष्प निकला, फिर पांचवा पुष्प, छठा, सातवां, ऐसे। मगर इसका जो टर्मिनल होता है, मतलब जो अग्रभाग पर कभी भी पुष्प नहीं होता। हमने लिखा है कि टर्मिनल फ्लावर नहीं होता है, इसके अग्रभाग पर फूल नहीं होता है। और इनकी जो ग्रोथ है, ये जो हमारा मेन एक्सिस है, क्या है? मेन जो एक्सिस है ये लगातार बढ़ता रहता है, लगातार वृद्धि करता है। यानी ये मेन एक्सिस क्या करता है? इंडेफिनिट ग्रोथ करता है। कैसा करता है? इंडेफिनिट, यानी अनंत तक बढ़ता रहता है, फूल लगते रहते हैं, और ये बढ़ता रहता है, फूल लगते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होता है उसको हम
किस नाम से जानते हैं? तो रैसीम इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। इनमें जो फूल लगते हैं वो एक्रोपीटल सक्सेशन में लगते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, एक्रोपीटल सक्सेशन में लगते हैं। एक्रोपीटल सक्सेशन में लगते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, और जो इसमें पुराने फूल होते हैं अच्छे के नीचे पाए जाते हैं, वही लिखे हैं। ओल्ड जो फ्लावर होते हैं ऐसे लिखेंगे, वो एक्चुअली में शॉर्ट बिल्कुल लिखते हैं। ओल्ड फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे पाए जाते हैं, और जो न्यू फ्लावर होते हैं वो ऊपर पाए जाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले नंबर का फूल क्या है, सबसे नीचे है। और मान लो जो बिल्कुल रिसेंट में 7वें नंबर का जो फूल लगा वो सबसे ऊपर है। तो इस प्रकार का क्रम, यानी पुराने वाले जो फूल हैं वो नीचे पाए जाए, जो नए वाले फूल हैं वो ऊपर पाए जाएं, इस तरह का जो फूल लगने का क्रम होता है उसको हम एक्रोपीटल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक्रोपीटल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। इनमें इंडेफिनिट ग्रोथ होती है, यानी अनंत तक बढ़ता रहता है। फिर इनके कई सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार या कौन कौन से टाइप होते हैं? तो पहला टाइप आता है रैसीम। इनका जो पहला टाइप आता है रैसीम, इसे हिंदी में असीमाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असीमाक्ष बोलते हैं। रैसीम, इसका मुख्य अक्ष लंबा तथा पेडिसिलेट होता है। तो लिखा है टाइप ऑफ रैसीम इन विच फ्लावर बॉर्न एक्रोपीटली। ये कैसे व्यवस्थित होते हैं? तो ये प्रायः एक्रोपीटल सक्सेशन में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? पेडिसिलेट, डंठल भी पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? डंठल। और ये एग्जाम्पल क्या है? रेडिस। रेडिस का मतलब होता है मूली। क्या है? मूली एवं सरसों। दूसरा क्या है? यानी जिसको बोलते हैं मस्टर्ड, सरसों आदि में रैसीम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन केवल क्या बनेगा वो समझ लीजिए। पूछ देता है रैसीम इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जाता है? रैसीम इन्फ्लोरेसेंस, वहाँ या तो रेडिस दिया रहेगा या तो मूली आदि दिया रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैसीम। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? दूसरा नंबर है, बी नंबर। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? सेसाइल फ्लावर डेवलप्ड एक्रोपीटल सक्सेशन। इसमें जो फ्लावर लगते हैं वो कैसे होते हैं? एक्रोपीटल। एक्रोपीटल का अगर पूछे वही मतलब पुराने वाले नीचे, नए वाले। तो इसमें सेसाइल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये डंठल है और ये फ्लावर लगा, ये मान लो फ्लावर लगा, एक फ्लावर ये, इनमें यानी फूल में डंठल का ये फूल लगा, ये तो इनमें क्या है? देख रहे हैं कहीं भी इनमें डंठल नहीं पाया जा रहा है। जबकि रैसीम का एग्जाम्पल क्या था? रैसीम का एग्जाम्पल ये वाला था, जिसमें क्या है, मान लेते हैं ये फूल लगा, ये डंठल है, और ये इस पे फूल लगा, ये इस पे ये क्या पाया रहा? पेडिसल पाया जा रहा है, पेडिसल पाया जा रहा है। मगर जो स्पाइक होते हैं इसमें क्या होता है? सेसाइल होते हैं, अर्थात इनमें प्रायः पेडिसल का अभाव होता है, या पेडंकल जो होता है, मतलब मुख्य अक्ष तो बड़ा होता है मगर सेसाइल होता है, पुष्प में पेडिकल नहीं पाया जाता। जैसे कि ये एक्रोपीटल सक्सेशन में दिखने को मिलता है। जैसे कि आप किस में देखेंगे? तो ये प्रायः अमरेंथस, एक्रेंथस में देखने को मिलता है। लटजीरा आदि में देखने को मिलता है। एक्रेंथस के नाम से जानते हैं लटजीरा। स्पाइकलेट क्या होता है? स्पाइकलेट किस में पाया जाता है? तो स्पाइकलेट प्रायः जो देखने को मिलता है ये प्रायः हमें ग्रास में देखने को मिलता है, घास में। स्पाइकलेट किस में देखने को मिलता है? तो स्पाइकलेट प्रायः हमें घास में देखने को मिलता है, स्पाइकलेट। नेक्स्ट आता है कैटकिन। कैटकिन किस में देखने, बस इसके एग्जाम्पल और ये मुख्य है। ए टाइप ऑफ रैसीम इन विच ब्रैक्टिएट फ्लावर आर बॉर्न एक्रोपेटली, स्पाइक ऑफ यूनिसेक्सुअल। ये कैसा होता है? एक्रोपेटली पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? एक्रोपेटली कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइडेक्स क्या होता है? स्पाइडेक्स में ए फ्लैशी स्पाइक कवर्ड विथ स्पीत। इसमें जो स्पाइक होता है उसके चारों आवरण पाया जाता है, जैसे मक्के के भुट्टा में देखा होगा, और उसके तने में भी देखेंगे। पत्ती से क्या होता है? पत्ती तने को काफ़ी दूर तक ढके रहती है। इसी तरह केला में तो स्पीत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उसके फूल के चारों ओर आवरण पाया जाता है, जिसे स्पीत बोलते हैं। तो स्पेत किस में देखने को मिलता है? ये प्रायः मेज और बनाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कई बार पूछा गया कि स्पेत किस में पाया जाता है, तो मेज और बनाना में। और इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम को स्पैडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैडिक्स के नाम से जानते हैं। कोरियम में इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? ए टाइप ऑफ रेसिन इन विच पेडिसेल्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड रीचेस अप टू द ऑलमोस्ट सेम हाइट। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये है, और इसमें मान लेते हैं ये एक तल पर फूल पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे नीचे वाला जो फूल है उसका डंठल इतना बढ़ जाता है कि वो ऊपर तक होता है, उसके बाद वाला ये, मतलब ऐसे पुष्प के डंठल बढ़ते हैं कि सबसे जो नया फूल बनता है उसका डंठल छोटा होता है, और ये एक ही तल पर पाए जाते हैं। सारे पुष्प एक ही तल पर पाए जाते हैं, सारे फ्लावर एक तल पर पाए जाते हैं, जिसे कोरियम इन्फ्लोरेसेंस के नाम से पूछते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है। कोरियम इन्फ्लोरेसेंस किस में देखने को मिलता है? कैंडी टफ्ट में देखने को मिलता है, जिसे आइबेरिस अमारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइबेरिस अमारा। ये 2018 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि आइबेरिस अमारा किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो वो प्रायः ब्रासिकेसी को बिलोंग करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कोरियम इन्फ्लोरेसेंस किस में देखने को मिलता है, तो कोरियम इन्फ्लोरेसेंस जो हमें देखने को मिलता है, कोरियम इन्फ्लोरेसेंस प्रायः हमें किस में देखने को मिलता है? आइबेरिस अमारा या कैंडी डक्ट में देखने को मिलता है। बिल्कुल शॉर्ट से, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड लेवल पे न पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ उद्देश्य है आपका सिलेक्शन कराना, यहाँ किंचित मात्र उद्देश्य आपको विद्वान बनाना नहीं है। क्योंकि विद्वान बनना, एक बार नौकरी लग जाए फिर आराम से पढ़ पढ़ के विद्वान बनिएगा। आता है कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में, बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम हो और ये क्वेश्चन आसपास न कहीं दिखेगा, तो कहता है इट इज फ्लैट टूपेड, या ये क्या होता है? इट इज द फ्लैट टूपेड dense racemose inflorescence in which sessile flower born in the acropetal सक्सेशन। तो यहाँ से केवल जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है कि कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है। तो मेन जो क्वेश्चन यही बनता है कि किस फैमिली में पाया जाता है, तो कंपोस्टी में पाया जाता है। किसमें? कंपोस्टी फैमिली में प्रायः इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। कौन सा? हेड या मुंडक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडक इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसमें पाया जाता है? कंपोस्टी में मेन है। मुंडक फ्लावर बोलते हैं, और पूछता है किस फैमिली में पाया जाता है, तो कंपोस्टी में ये प्रायः देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बेल सेप्ड, ये भी बहुत पूछते हैं। अम्बेल किस में पाया जाता है, तो प्रायः एपिएसी या अम्बलीफेरी फैमिली में पाया जाता है। एपिएसी का दूसरा नाम है अम्बलीफेरी, अम्बलीफेरी का नाम बदल के एपिएसी, यानी कोरियन धनिया वाली फैमिली। इसमें सेवरल जो पेडिसेल होते हैं, एराइज, जो इसमें क्या होते हैं, सेवरल जो पेडिसेल होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह से एराइज होते हैं, और एक जगह से, मतलब समझिएगा, जैसे ये है और इसका ये भाग है, ये यहीं से सारे पेडिसेल एराइज होकर फ्लावर बनाते हैं, और एक ऐसा लगता है कि जैसे छाते नुमा संरचना बन जाती है, या अम्बेल नुमा संरचना बन जाती है। कैसी बन जाती है? अम्बेल नुमा या छाते नुमा। तो इसमें क्या होता है, इनमें जो फूल के ओरिजिन ऑफ पॉइंट होते हैं, जहाँ से फ्लावर निकलता है, वो कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है, एक ही जगह से सारे फ्लावर निकलते हैं। तो ये कोरिएंडर या एपिएसी या अम्बलीफेरी देखने को मिलता है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द डिटर्मिनेट या डेफिनिट ग्रोथ, ऐसा पुष्पक्रम जिसकी वृद्धि निश्चित होती, एक समय तक वृद्धि करता है, उसके समय बाद वृद्धि बंद हो जाती है। सेंट्रल फ्लावर मोर मैच्योर, इनमें जो केंद्र का पुष्प होता है वो ज़्यादा मैच्योर होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, यूनिपैरस या मोनोकैसियल साइम। यूनिपैरस या मोनोकैसियल साइम, ये क्या होता है? ये मेन एक्सिस इंस ए फ्लावर प्रोड्यूसिंग लेटरल ब्रांचेस एट द टाइम एंडिंग ए फ्लावर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो ये लेटरल ब्रांच निकली, ये लेटरल ब्रांच निकली, और ऐसे इसमें अगर देखेंगे तो देखिएगा ये फ्लावर निकला, ये फ्लावर निकला, और चावल के पेडिकल से ये लेटरल ब्रांच निकली, इसी से दूसरा फ्लावर निकला, फिर इससे
मतलब दूसरे से तीसरा निकला, तीसरे से चौथा निकला, चौथे से पांचवा, तो इनकी ग्रोथ निश्चित होती है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये लेटरल ब्रांच, ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच से लेटरल ब्रांच निकली, लेटरल ब्रांच से फिर फ्लावर लगेगा, फिर इससे फ्लावर लगेगा, फिर इससे, ये क्रम में फ्लावर इस तरह से लगते हैं। तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को प्रायः हम किसके नाम से जानते हैं? साइमोस, यूनिपैरस या मोनोकैसियल साइमोस के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे किसके नाम से जानते हैं, तो आपको हमने बताया। अच्छा, फिर आता है इसके बाद डाईपैरस, डाइकैसियल साइमोस। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी ब्रांच से दोनों तरफ एक जो फ्लावर निकला, फ्लावर से दोनों तरफ फूल निकलते हैं इस तरीके। ये मान लो ब्रैक्ट है, इसके दोनों तरफ से फूल निकले, तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? डाईपैरस। जैसे यहाँ अगर इस पे देखेंगे तो इस पे देखे एक ये फूल निकला, ये इससे फिर क्या निकले? 2 पुष्प निकले। और ये मान लो किस नंबर का है? ये पहले नंबर का फूल था, ये दूसरे नंबर के थे, फिर इनसे ये यहाँ फूल निकले। ये किस नंबर के हैं? ये तीसरे नंबर के। देख रहे हैं इसमें, ये देख रहे हैं पहले नंबर का फूल, फिर दूसरे नंबर का फूल निकला ये, फिर दूसरे नंबर से तीसरे नंबर का फूल निकला ये, और तीसरे से फिर चौथे नंबर के फूल। तो इनकी वृद्धि निश्चित होती है और ये फूल गुच्छे का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? गुच्छे का। इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस डाईपैरस इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस, विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, जहाँ से क्वेश्चन की भरमार होती है। ये क्वेश्चन अभी GDC का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी एग्जाम हुआ था, ये 15 मार्च को हुआ है। इसमें से यही पूछा था साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस में देखने को मिलता है। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, यूफॉर्बिया में देखने को मिलता है। किसमें? यूफॉर्बिया में, यूफॉर्बिया में देखने को मिलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, और ख़ास बात यह है, इनमें ये जो होता है ब्रैक्ट होता है, इसे कटोरिया पुष्प के भी नाम से जानते हैं साइथियम इन्फ्लोरेसेंस को। इसकी जो पूंछ देता है, ये जो ये है, ये एक्चुअली में कार्पेल है। क्या है? कार्पेल। और ये कितने कार्पेल्स होता है? तो इसमें ट्राई कार्पेल होता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, ट्राई कार्पेलरी होता है। यानी इनमें कार्पेल की संख्या कितनी होती है? 3, 1 2 1 2 3 कार्पेल्स आपस में जुड़े रहते हैं। और कार्पेल्स क्या होते हैं? सिन कार्पस होता है, सिन कार्पस, यानी जितने भी कार्पेल्स हैं आपस में जुड़े रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मादा पुष्प के चारों नर पुष्प भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, नर पुष्प अलग होता है, मादा, मगर ध्यान रखिएगा इस तरह अरेंज होते हैं कि लगता है जैसे कि पूरा एक ही पुष्प हो। तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जो किस में पाया जाता है? तो ये प्रायः पाया जाता है किसमें? यूफॉर्बिया में। मेन कैरेक्टर से यूफॉर्बिया का मेन कैरेक्टर है। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर आर अरेंज इन टू अपोजिट साइमोस ग्रुप ऑन ईच नोड। मान लेते हैं ये गांठ है, तो ये नीचे की ओर भी फूल निकलता है, ऊपर की ओर फूल निकलता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर की ओर, और अपोजिट फूल निकलते हैं। जैसे ये नोड है, नोड के नीचे भी निकल रहा है, ऊपर भी निकल रहा है। और वही जो अभी बताया, मान लेते हैं ये पहले नंबर का फ्लावर है ये, और ये दोनों दूसरे नंबर के। दूसरे से फिर फ्लावर कौन सा निकला? तो दूसरे से फिर निकला ये तीसरे नंबर का। तीसरे से फिर कौन निकला? चौथे नंबर। ये इस तरह से फूल लगते हैं। तो ये ओसीमम में देखने को मिलता है, यानी तुलसी में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तुलसी में, ओसीमम में, या आप पूछेगा तो लैबिएटी फैमिली बोल देंगे। इसमें लैबिएटी, लैबिएटी या लैमिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है। तो जो सिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस है या पुष्प क्रम है, ये प्रायः तुलसी में देखने को मिलता है। या फैमिली अगर पूछेंगे तो लैबिएटी या लैमिएसी दिया रहेगा, क्योंकि लैबिएटी का नाम बदल दिया गया है, लैमिएसी कर दिया गया है, तो बोल देंगे कि ये प्रायः लैमिएसी में देखने को मिलता है। अब आता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किस में देखने को मिलता है? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किस में देखने को मिलता है? तो ये फाइकस या गुल्लर में देखने को
मिलता है। इसमें देखने को मिलता है गूलर की फैमिली में, जिसे मोरैसी बोलते हैं। कौन सी फैमिली है? मोरैसी फैमिली में देखने को मिलता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। इस प्रकार का जो थैलमस होता है, देखे होंगे जो उसका थैलमस होता है वो फूल कर, गूलर खाए है ना, गूलर जैसे ये है, तो इसका जो थैलमस होता है वो फूल जाता है और फूल कर उसी थैलमस के अंदर पुष्प देखने को मिलते हैं। ये घड़े के आकार की संरचना, और ये एक छिद्र होता है जिसे हम ऑस्टियोल के नाम से जानते हैं। किसके? ऑस्टियोल के नाम से जानते हैं, छिद्र जिससे कीट आते हैं, और यहाँ छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोए। और इसकी अंतः सतह पर इसका जो इंटरनल होता है उसमें पुष्प नर और मादा इस तरह से फूल लगे रहते हैं। ये नर और मादा यहाँ फूल लगे रहते हैं इस तरीके से, और इनके दोनों प्रकार के फूल होते हैं। यानी ये कैसे होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। यानी इसी में मेल फूल अलग होते हैं और फीमेल जो फूल होते हैं वो अलग होते हैं। अधिकांश मादा पुष्प आधार की तरफ होते हैं, नीचे प्रायः जो फूल पाए जाते हैं वो फीमेल पाए जाते हैं, फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं, और जो ऊपर पाए जाते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं, नर फूल होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए लोग कहते हैं गुलरी का फूल किसने देखा? तो पहले बचपन में कहते हैं गुलरी में फूल नहीं होता। एक्चुअली में जो गूलर होता है उसमें, या अंजीर होता है, तो एक्चुअली में वो जो गूलर हम खाते हैं वही तो फूल होता है। उसको जब फोड़ के अंदर देखेंगे, मतलब फाड़ेंगे, देखना फूल अंदर निकलते हैं, मगर वो बंद रहते हैं इसीलिए। और इनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो देखना कीट इसमें अंदर रहते हैं, भुनगे रहते हैं, और उन भुनगों के द्वारा ही क्या होता है? परागण होता है, पॉलिनेशन उपस्थित रहता है। तो आप देख लेंगे। तो अब देखते हैं, इसके बाद आता है एक कैप शेप्ड कैविटी विद द ऑन द एपिकल ओपनिंग द ऑस्टियोल एंड फॉर्म बाय द फ्लैशी रिसेप्टिकल्स। कोई मतलब नहीं, समझा दिया। फीमेल फ्लावर इन द बेस, ही हमने आपको बता दिया है। टाइप ऑफ फ्लावर की बात करेंगे कि फूल के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है टाइप ऑफ फ्लावर से। तो टाइप ऑफ फ्लावर कौन कौन से होते हैं देखते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर, तो एक होता है फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, फूल के जो लगने का क्रम होता है वो कई प्रकार से होता है। फ्लावर का लगने के क्रम के आधार पर तो पहले आता है हाइपोगाइनस फ्लावर। इनको हम याद रखने के लिए बोलते हैं HPE, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईस्ट, ऐसे याद रखेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईस्ट। इनको ध्यान रखिएगा तब याद होंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईस्ट का मतलब क्या हुआ? पहले आएगा हाइपोगाइनस, फिर आएगा पेरीगाइनस, फिर एपीगाइनस। इनको बस याद करने का एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है? हाइपोगाइनस में आप ओवरी लेंगे और जितने भी फूल के भाग हैं सब ओवरी के नीचे से निकलते हैं, सब नीचे से। यानी कौन कौन? कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, ये सब क्या निकलते हैं? ओवरी के नीचे से। और पेरीगाइनस में क्या निकलेंगे? तो पेरीगाइनस में हम मध्य से कर देंगे। भाई इससे नीचे से निकाला, अब तनक चलेंगे तो मध्य में करेंगे। तो पेरीगाइनस में क्या होगा? पेरीगाइनस, पी से पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में लिखेंगे ओवरी के मध्य से निकलते हैं। कैलेक्स निकला, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब मध्य से निकलते हैं। तो इसमें ओवरी क्या होती? पेरीगाइनस में सेमी इंफीरियर, आधी नीचे होती है आधी ऊपर होती है, तो सेमी सुपीरियर बोलेंगे, सेमी सुपीरियर ओवरी होती है, और सेमी इंफीरियर यानी आधी नीचे होती है, सेमी इंफीरियर इंफीरियर ओवरी होती है। और इसमें जो हमने बताया था हाइपोगाइनस में, इनमें ओवरी क्या है? ओवरी देखिए सबसे ऊपर है, सब नीचे है, तो ओवरी सुपीरियर होती है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा वाला कौन सा आया? एपीगाइनस। और एपीगाइनस को आप क्या करेंगे? तो इनको भाई नीचे से इसमें सबसे ऊपर रखा, इसे मध्य से, अब ये आके ऊपर ले आओ, तो ऊपर ले आएंगे तो एपीगाइनस में क्या होता है? ओवरी के ऊपर से, मतलब ऊपर ऊपर से कैलेक्स कोरोला निकलते हैं। बस यही हमने आपको बताया। पेरीगाइनस में सेमी सुपीरियर इंफीरियर, एपीगाइनस में ओवरी क्या होती है? इंफीरियर होती है। आप इस पुष्प में देखेंगे तो ये कैसा है? ये हाइपोगाइनस, ओवरी ऊपर है और सब नीचे से निकले। और पेरीगाइनस में ओवरी के मध्य से सब निकलते हैं। चित्र आप बना लीजिएगा बुक में देख के, मैं आपको बना के दिए। मान लो कैलेक्स है,
और ये कैलेक्स है, ये कोरोला है और ये एंड्रोसियम है मध्य से। ओवरी क्या होती है? सेमी सुपीरियर या फिर सेमी इन्फीरियर होती है, इन्फीरियर होती है। और एपिगाइनस में क्या होता है? एपिगाइनस में ऊपर से निकलता है सारे, जैसे मान लेते हैं ये ओवरी है, ये तो यहीं से कैलेक्स कोरोला निकला है और यहीं से एंड्रोशियम। और ये जो ओवरी है ये पूरी, ये कैसी है? नीचे है, तो ये कैसे कहलाएगी? इन्फीरियर। ध्यान रखिएगा। तो ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर को इन्फीरियर को जो याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ओवरी इन्फीरियर को याद रखने के लिए इसका फार्मूला है कि इसमें इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है CCRU में। CC का मतलब क्या हुआ? कंपोस्टी, और इस C का मतलब हुआ कुकरबिटेसी, कुकरबिटेसी। R से मतलब हुआ रूटेसी, रूबिएसी है सर, तो रूबिएसी। और U से मतलब हुआ अम्बली फेरी। ये है, ये CCRU याद रखिएगा। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मतलब ओवरी वो फैमिली कौन से है जिसमें ओवरी इन्फीरियर होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये 4 फैमिली याद रखिएगा। CCRU, कंपोस्टी, रूबिएसी, कंपोस्टी, कुकरबिटेसी, रूबिएसी और अम्बलीफेरी, ये 4 फैमिलियाँ हैं। इनमें ओवरी इन्फीरियर होती है यानी ओवरी नीचे होती है, एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। और जो हाइपोगाइनस है लगभग फ्लावर में, जैसे क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी, जितनी भी फैमिली है सब में हाइपोगाइनस कंडीशन पोज में। पेरीगाइनस कंडीशन किस में देखने को मिलती है? कैसल पीनिएसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है, सेमी सुपीरियर सेमी इन्फीरियर ओवरी किस में देखने? कैसल पीनिएसी में देखने को मिलती है। तो ये यहाँ से फूल का जो लगने का क्रम है ओवरी के साथ, जो उसके बेस पर हमने आपको बताया कि किस में ओवरी सुपीरियर होती है, किस में इन्फीरियर होती है, और किस प्रकार से कैसे किस में पाई जाती है, जो कि बार बार क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। फिर आता है डाइडेल्फस कंडीशन। क्या होती है? डाइडेल्फस। तो डाइडेल्फस कंडीशन जो देखने को मिलती है लेग्यूमिनेसी कुल में देखने को मिलती है। पॉलीडेल्फस कंडीशन कैस्टर या रेसिनस में देखने को मिलती है। पॉलीडेल्फस कंडीशन। और सिंजेनेसियस, जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, सिंजेनेसियस कंपोस्टी में देखने को मिलता है। सिंजेनेसियस का मतलब क्या होता है ये भी देख लो। सिंजेनेसियस का मतलब ये होता है कि इनके जो एंथर लोब हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, जबकि एंथर के जो डंठल होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ये कंडीशन कंपोस्टी में देखने को। सिनेंडर्स कंडीशन कुकरबिटेसी में देखने को मिलती है। खास क्वेश्चन बनता है जिसमें एंथर लोब और फिलामेंट दोनों क्या होते हैं? आपस में ज्वाइंट रहते हैं। तो ये कंडीशन सिनेंडर्स कंडीशन के नाम से जानी जाती है। अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें, प्लेसेंटेशन से पहले भी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, तो आज के लिए हम अभी इतना रखते हैं। और इसमें से कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, जैसे कि कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, इनकी टर्मिनोलॉजी भी आपको मैं चाह रहा हूँ कि बता दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, मीन्स जो कल वीडियो आएगा नेक्स्ट, उसमें हम कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनके लगने का क्रम, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको फैमिली समझने में आसानी होगी और बहुत सरलता के साथ हम लोग उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, ये हमारा अपना मानना है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार।